एक बार एक जंगल में एक कबूतर रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। कबूतर तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापार के लिए किसी काम से उसे दूसरे जंगल जाना था। जाने से पहले कबूतर ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम तीनों के लिए विदेश से क्या लाऊं बताओ। तब पहली बेटी बोलती है, पिताजी, मुझे तो नए नए कपड़े बहुत पसंद हैं। आप वहाँ से आते वक्त मेरे लिए कपड़े लेते आना। दूसरी बेटी बोलती है, पिताजी, मुझे तो गहने पसंद हैं। आप मेरे लिए गहने लेते आना। और तीसरी बेटी कहती है, जिसका नाम टूनी था, पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आते वक्त आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेते आना। कबूतर ने अपनी तीनों बेटियों से वादा किया कि वो उनके लिए उपहार जरूर लाएगा और वो दूसरी जंगल की यात्रा के लिए निकल गया। काम खत्म करने के बाद जब कबूतर अपने घर की ओर चल पड़ा तो वह आंधी में फंस गया और अपना रास्ता भटक गया। काफी कोशिशों के बाद भी उसे घर का रास्ता नहीं मिला। तब तक अंधेरा हो चुका था। तभी उसकी नजर एक दूर के महल से आ रही रोशनी पर पड़ी। कबूतर ने सोचा, लगता है ये महल रात बिताने के लिए बिल्कुल सही जगह है, इसलिए मुझे उधर ही जाना चाहिए। अरे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब तो कोई नहीं है तो मैं किससे पूछूं मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। फिर कबूतर थोड़ा हिचकते हुए अंदर जाता है। अंदर जाते हुए ही वह हैरान हो जाता है और सोचता है, हैरानी की बात यह है कि खाने की मेज पर कई स्वादिष्ट व्यंजन हैं, लेकिन इन्हें खाने वाला तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सब स्वादिष्ट व्यंजन देखकर कबूतर को बहुत जोरों की भूख लग गई। उसने उन स्वादिष्ट व्यंजनों को खा लिया और फिर वहीं मुलायम गद्दे पे सो गया। सुबह जब कबूतर ने महल के बगीचे में सुंदर गुलाबों को खिलते हुए देखा तो उसे याद आया कि उसे उसकी बेटी टूनी ने उसे गुलाब लाने बोला था। हाँ, यही काम करता हूँ। यही फूल तोड़ लेता हूँ और मैं अपनी बेटी सुंदरी को दे दूंगा। उसे ये फूल बहुत पसंद आएगा। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहां एक भयानक प्राणी दिखाई दिया और कहा, मैं तुम्हें अपना खाना खाने देता हूँ, अपने नरम गद्दे पर सोने देता हूँ, और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कबूतर बहुत डर गया और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने यह गुलाब अपने लिए नहीं तोड़ा, मैंने अपनी बेटी के लिए तोड़ा। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनकर दानव ने कबूतर से कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा। वादा करो कि तुम यहाँ से जाने के बाद अपनी बेटी को यहाँ पर भेज दोगे। कबूतर ने हाँ में हाँ मिलाई और वहां से चल दिया। घर आने के बाद उसने सारी बातें अपनी बेटियों को बताई। टूनी से माफी मांगते हुए कहा, टूनी, मुझे माफ कर दो। उस समय मुझे अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ भी समझ आया और जो कुछ भी मुझे लगा कि सही है, मैंने उस दानव से वादा कर दिया ताकि वो मेरी जान को बख्श दे, और मैं वहाँ से भाग आया। अपने स्वार्थी पिता को माफ कर दो बेटा। इस पर टूनी ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका वादा मैं जरूर निभाऊंगी। जब टूनी दानव के महल पहुंची तो वह बहुत घबराई हुई थी। वो उस दानव का भयानक चेहरा देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन दानव ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। दानव ने कहा, आओ टूनी, तुम्हारा स्वागत है, और तुम इस महल के सबसे सुंदर कमरे में रह सकती हो। अब टूनी को उस दानव से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अब टूनी जब घर के सारे काम को करती तो दानव उसे बैठकर घंटों देखता रहता। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों दिन भर आपस में बातें करते और खुश रहते। दानव टूनी को बहुत पसंद करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था,
लेकिन उसे डर लग रहा था कि टूनी उसे कहीं शादी के लिए मना ना कर दे। बड़ी हिम्मत के साथ एक दिन उसने टूनी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह टूनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि टूनी अपने पिता को याद करके बहुत दुखी हो रही थी। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। अच्छा, ये लो जादू ये ना और देख लो अपने पिताजी को। लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार था। यह देखकर टूनी ने दानव से कहा कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है। दानव ने उसे अपने पिता से मिलने की अनुमति दी और उसे 7 दिनों में वापस आने को कहा। ठीक है टूनी, अगर तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन 7 दिनों के अंदर वापस आ जाना। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगी। अब मैं अपने घर जाऊं? टूनी को सामने देखकर पिता बहुत खुश हो गया और जैसे ही उसे पता चला कि दानव सिर्फ दिखने में क्रूर है लेकिन वह दिल से बहुत दयालु है, तो वह कबूतर का दर्द कुछ कम हो गया। घर वालों से मिलने की खुशी में कब 7 दिन बीत गए टूनी को पता ही नहीं चला। एक दिन टूनी ने सपना देखा कि दानव की हालत बहुत खराब है, वह जल्द ही मरने वाला है। टूनी अगली सुबह ही दानव की महल की ओर चल दी। पहुंचकर उसने देखा तो दानव बगीचे में बेहोश पड़ा हुआ था, जैसे कि वह मर गया हो। यह देखकर टूनी बहुत रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपना बाकी सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे ही टूनी ने ये शब्द कहे, एक प्रकाश ने दानव को ढक लिया और जब प्रकाश गायब हो गया तो भयानक और क्रूर दिखने वाला दानव एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह देखकर टूनी चौंक गई। तब राजकुमार ने उसे बताया, तुम्हें नहीं पता है टूनी, एक बार एक जादूगरनी ने मुझे राक्षस बना दिया था और इस राक्षसी आग को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था कि कोई मुझे सच्चे दिल से पुकारे, सच्चे दिल से प्यार करे, तभी इस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत दिनों से मैं एक ऐसी ही राजकुमारी की तलाश में था जो कि सूरत से नहीं बल्कि सीरत से प्यार करे, जिसे उसकी शक्ल नहीं बल्कि उसके गुण पसंद हो। इस तरह से राजकुमार को अपना सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश हुआ। जल्द ही टूनी और राजकुमार की शादी हो गई और वे गुलाब की तरह अपनी खूबसूरत दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे।